हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दर्शन है और इस चैनल में हम लोग वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, मोबाइल एप्लीकेशन बिना कोडिंग के कैसे बनाई जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। और साथ ही अ, हम लोग अभी वर्डप्रेस पे वीडियोस ला रहे हैं, तो कंटिन्यूसली अभी वीडियोस जो है इस चैनल पे आते रहेंगे वर्डप्रेस के बारे में। कल हम लोगों ने सीखा था कि वर्डप्रेस जो है उनका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। हमारे लोकल कंप्यूटर पे हमने एक ज़ैम सर्वर डाउनलोड किया था, उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना के वर्डप्रेस की फ़ाइल जो है उनको अनज़िप करके सेट किया था फ़ोल्डर के अंदर। तो वहाँ से ही हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं कि हम लोग डेटाबेस कैसे बनाएँ, कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ वर्डप्रेस। बेसिकली मैं अपना जो ज़ैम सर्वर है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया हुआ है। आज डेफ़िनेटली दूसरा दिन है, तो पहले तो हमें एप्लीकेशन को चालू करना पड़ेगा। तो आप अपने एप्लीकेशन में जाके ज़ैम सर्च करिए और वहाँ से जो ज़ैम्प है उनको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन मेरे पास है। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ ताकि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। एप्लीकेशन ज़ैम्प स्टार्ट होने के बाद हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक जैसे कल मैंने बताया था अपाचे वेब सर्वर और माईएसक्यूएल डेटाबेस, ये दोनों ही मतलब स्टार्ट होने चाहिए। पहले आपको अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग करेंगे माईएसक्यूएल डेटाबेस को स्टार्ट। तो यहाँ पे थोड़ा आपके पीसी के हिसाब से टाइम लग सकता है। मैं अभी दोनों ही स्टार्ट कर देता हूँ और मेरे पास मैकबुक है, तो थोड़ा-सा मतलब ये रहेगा कि चीज़ें जो है आपके डिवाइस में और मेरे डिवाइस में डिफरेंट रहेगी। कोई लोग लिनक्स यूज़ करते होंगे, कोई विंडोज़ यूज़ करते होंगे। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर के वर्ज़न अलग-अलग होते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो अलग रहती हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम ये सॉफ्टवेयर से हो ही जाता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डेफ़िनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा। और यहाँ से ही ये वीडियो के नीचे मैं अपना मेल आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप करवानी है अपने बिज़नेस के लिए, तो वो भी हम लोग आपको करके दे रहे हैं। तो अगर सर्विसेज के बारे में भी जानना है तो आप मुझे मेल पे ही सेम मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ज़ैम चालू हो चुका है। इसको अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पे एक बार रीलोड कर देते हैं। मैंने एक दर्शन नाम का फ़ोल्डर बनाया था htdocs के अंदर, तो लोकल होस्ट स्लैश दर्शन करके मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर रन किया था। ठीक है? यहाँ पे ये पिछला वाला जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैंने सिर्फ लोकल होस्ट स्लैश अपना फ़ोल्डर का नाम, ये चीज़ें लिख के मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये पीछे का जो यूआरएल है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उस पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स: डेटाबेस नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सो लेट्स गो। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है। तो अभी हमें जो पीएचपी का जो सर्वर होता है, ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस, उनको स्टार्ट करना रहेगा। उसके लिए मैं लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन ये चीज़ें लिख सकता हूँ। अदरवाइज मैं पी एच पी माई एडमिन अगर मुझे नहीं भी लिखना है तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करके एंटर कर दूंगा। यहाँ पे एक बटन है पी एच पी माई एडमिन का, यहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे डेटाबेस है हमारे। तो ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ैम्प की ओर से आते हैं सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो अभी हम लोग जो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे डेटाबेस का एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक नाम दे देना है, जो कि आपका प्रोजेक्ट का नाम है, वही नाम आप डेटाबेस का भी दीजिए, ताकि अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट या 10 प्रोजेक्ट भी आते हैं इन फ्यूचर एक ही ज़ेम सर्वर के अंदर, तो आपको परेशानी ना हो कि कौन से फ़ोल्डर के लिए कौन-सा डेटाबेस हमने
बनाया था। तो अभी के लिए तो मैं यही चीज़ें करने वाला हूँ, दर्शन ही नाम दे दे रहा हूँ डेटाबेस का भी, और यहाँ से सिंपली क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दर्शन नाम का एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम नाम दे देता हूँ दर्शन। ठीक है, कैपिटल स्मॉल चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, बट बाकी कोई चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है रूट। ठीक है, पासवर्ड में कुछ भी नहीं आता है, ब्लैंक पासवर्ड आता है। और डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स को हम लोग अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। आगे जाके मैं ये समझाऊंगा कि टेबल प्रीफिक्स जो है वो क्या होता है, उसको चेंज करने का क्या फ़ायदा होता है। ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए लोग चेंज कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। आप सभी के कंप्यूटर पे आपका कोई भी फ़ोल्डर का नाम दिया हो, कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो, ठीक है, यूज़र नेम जो रूट आएगा और पासवर्ड ब्लैंक आएगा, पासवर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। और आपका जो डेटाबेस का आपने नाम बनाया था, वही नाम यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ, लेट्स सी ये चीज़ें होती है या नहीं होती है। देखिए, इन इसने यहाँ पे एक wp config नाम की हमें फाइल जो है वो जनरेट करके दे दी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नीचे भी जाऊँगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नाम और ये चीज़ें जो है वो शो करेगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, डेटाबेस का नाम दर्शन है, और यूज़र नेम जो है वो रूट है, पासवर्ड में कुछ भी नहीं है। और डेटाबेस होस्ट में लोकल होस्ट जो है वो आता है। यहाँ पे कभी कभार आईपी भी लिखा होता है 127.0.0.1। ठीक है, ये हमारा एक लोकल होस्ट का एक आईपी एड्रेस है। तो ये चीज़ें भी वैलिड है यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो। बट यहाँ पे ये फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे, और उसके बाद हमारा जो फ़ोल्डर है वहाँ पे हम लोग जाएँगे। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सर्वर में से ही डायरेक्ट फ़ोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, गो टू एप्लीकेशन फ़ोल्डर। यहाँ पे आके htdocs का फ़ोल्डर था, यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट का। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे wp config करके एक फ़ाइल दी होगी, अ, उसको हमको रिप्लेस करना होता है। अगर फाइल नहीं भी है, यहाँ पे देखिए सैंपल फाइल दिया हुआ है, लेकिन wp config फाइल अभी तक बना हुआ नहीं है। तो ये सैंपल फाइल को ही सिंपली हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल को हम लोग टेक्स्ट एडिटर से भी एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो कोई कोडिंग सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ये पीसी जो है नया है, तो मुझे नहीं लगता शायद मैंने कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड किया है। फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। विजुअल कोड स्टूडियो और सबलाइम जनरली मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है सबलाइम, सबलाइम टेक्स्ट 3। इनको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये बिना लाइसेंस के भी हम लोग चला सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर भी फ्री है। और लाइसेंस कभी कभी ये मांगता है, और फ्री में तो चलता ही है, लेकिन ऐसा है कि अगर लाइसेंस की से आप जा रहे हो तो दो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, फीचर्स जो है उनके यूज़ करने को मिलेंगे। तो खैर हमें उतनी कोई ज़रूरत है नहीं है सॉफ्टवेयर की। ये मैं ऐसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। देखिए यहाँ पे विंडोज़ का वर्जन जो है OS X के लिए भी मतलब लेटेस्ट वर्जन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैक और फ्लेक्सिबल बाकी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी हुई है। तो खैर मैं ये वाला जो वर्जन है मैकबुक के लिए वो डाउनलोड कर लेता हूँ। आप विंडोज़ या लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तकरीबन 15 MB का सॉफ्टवेयर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा डाउनलोड होने में, और इंस्टॉलेशन भी उतना ही ईजी है। ठीक है, और तब तक ये फाइल जो है हमने कॉपी करके रखा हुआ है। ये बेसिकली wp config फाइल जो है वो हमारी वेबसाइट की फाइल्स और हमारा जो ये डेटाबेस है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया है, उनको एक लिंक अप करने के लिए काम आता है। और ये चीज़ें जो है उसमें अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हैं, कैपिटल स्मॉल की भी, तो भी हो सकता है कि आगे जाके आपको एरर मिले। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपने जो भी कैपिटल में या स्मॉल लेटर्स में लिखा है, जनरली आप, मैं तो ये बोलूँगा कि आप कॉपी पेस्ट ही करिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी जो BCA करके लोग आए हैं ये चैनल पे, उनको पता रहेगा इन सब चीज़ों के बारे में।
ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चैनल जो है वो बिगिनर्स के लिए भी है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है। ठीक है, तो यही फाइल को अभी हम लोग सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सबलाइम टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर आ गया है हमारे सामने, इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और ये फाइल भी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू वर्जन सबलाइम टेक्स्ट इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड नाउ। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये फाइल को मैंने पेस्ट कर दिया, पूरी की पूरी फाइल आ चुकी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दर्शन नाम का लिखा हुआ है डेटाबेस नेम, और रूट फोल्डर भी है। ठीक है, एक चीज़ और हमें करने पड़ेगी। अभी के लिए फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और इनको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है वो wp-config.php ये नाम से होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो फाइल बनी हुई है वो किस नाम से है, wp-config sample.php। तो सैंपल हमें बेसिकली हटाना पड़ेगा, वरना ये फाइल जो है वो कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली मुझे एरर देगा। ये फिर से देखिए इंस्टॉलेशन स्टेप पे आ गया है। ठीक है, तो ये सैंपल वाला जो चीज़ें हैं वो मुझे हटानी पड़ेगी, रूट और बाकी सब कुछ सेम आएगा। ये फाइल मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अभी मैं रीनेम कर देता हूँ सिंपली फोल्डर, और यहाँ पे रीनेम। ठीक है, और ये सैंपल जो है वो हटा दीजिए। सेम चीज़ें आपके कंप्यूटर पे भी आपको करनी है, wp_config.php। ठीक है, ये बस कोडिंग वाला जो था, सिंपली जो एक स्टेप आता है वो यही आता है। ये भी इसीलिए आया है क्योंकि हम लोग लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं। लाइव सर्वर पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्फ़िग फाइल बनी बनाई मिल जाती है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डेटाबेस भी मतलब सर्वर के साइड से इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा। वर्डप्रेस एक वन क्लिक इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है। तो लोकल होस्ट में क्या है कि ये थोड़े बहुत अपडेट्स आते रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आती। डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल जो है 2 साल पहले जब वर्डप्रेस में इंस्टॉल करता था XAMPP के अंदर, तो ये डब्ल्यूपी कॉन्फ़िग फाइल जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली बन जाती थी। लेकिन खैर अभी ये अपडेट के साथ आया है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें बनानी ही पड़ेगी। रन द इंस्टॉलेशन कर देते हैं तो यहाँ पे मतलब सेटअप जो है एक आएगा। ठीक है, ये वाला जो चीज़ें हैं अभी वर्डप्रेस के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि आपकी वेबसाइट जो है उसका नाम क्या रहेगा। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम एक मैं दे देता हूँ, व्रज टेक। ठीक है, यूज़र नेम, हमारा जो यूज़र नेम आता है वो एक मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन हैव ओनली अल्फा न्यूमेरिक characters, space, underscore, hyphens, periods एंड सिम्बल्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपना जो कोई भी मेल आईडी है या एडमिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना कोई सा एक पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया है, और अपना एक मेल आईडी है वो भी यहाँ पे दे देता हूँ, info@technologies.com। ठीक है, इसी मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी रही तो। ठीक है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। ठीक है, ये बेसिकली क्या स्टेप है कि जब आपकी वेबसाइट बनेगी, ठीक है, तो वो गूगल में क्रॉल भी होगी। जैसे कोई भी एक वेबसाइट है कि लाइक अमेजोन। ठीक है, तो अमेज़न पे क्या है कि वेबसाइट में जो है बैकएंड में उनके जो डेवलपर्स हैं वो काम करते रहते हैं, और ये जो वेबसाइट है उसमें कई सारे नए-नए फीचर्स जो है वो हर रोज़ अमेज़न वाले डालते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ है कि कस्टमर भी हर रोज़ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए? तो ये एक है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है, जब वेबसाइट डेवलपमेंट स्टेज पे है, हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो नहीं बनाएंगे। तो जब तक डेवलपमेंट स्टेज पे हमारी साइट है तब तक हम गूगल को ये बोलेंगे कि
आप हमारी वेबसाइट जो है उनको क्रोल मत कीजिएगा, गूगल में दिखाइएगा मत, क्योंकि अभी तो हमारी वेबसाइट बन रही है, लोगों को वेबसाइट दिखाने के लिए अभी हम तैयार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा तो गूगल मेरी वेबसाइट को लोगों तक दिखाएगा नहीं। ठीक है, ये व्रज टेक नाम से वेबसाइट कोई अगर सर्च भी करेगा गूगल में तो वो दिखाएगा नहीं। खैर यहाँ पे दिखाने का कोई सवाल है नहीं, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है, तो ये चीज़ें जो है वो सर्वर साइड से काम आती है। और इन फ्यूचर भी अगर आपको ये सेटिंग्स चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन एक बार हो जाए तो ये सेटिंग्स को हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये इंस्टॉल वर्डप्रेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सिंपल हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे सक्सेस का नोटिस आ गया है। ठीक है, ये पासवर्ड को अभी मैं अपने पीसी में सेव ही कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और लॉगिन जो है मुझे करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैंने पासवर्ड सेव कर दिया है। विथ योर स्क्रीन लॉक कंटिन्यू। ठीक है, और ये पासवर्ड वगैरह जो है वो आ चुका है, लॉगिन कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, ये है हमारा वर्डप्रेस का वेलकम डैशबोर्ड। ठीक है, जब आप वर्डप्रेस शुरू शुरू में इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस हिसाब से वर्डप्रेस जो है वो दिखेगा। अभी यहाँ पे एक एक चीज़ें जो है वो हम समझेंगे आगे जाके। अभी हमने वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन है वो दो स्टेप में फिनिश किया हुआ है। एक तो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, और आज हमने किया कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे डेटाबेस बनाया जाता है। पीएचपी में एडमिन के अंदर भी डेटाबेस जो है हमने बनाया है। देखिए यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो डेटाबेस जो है बनाया आ जाएगा। लेट्स सी हम लोग देख ही लेते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है या नहीं है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पी यूजर्स मेटा, ठीक है, ये सारे टेबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली बनते हैं, यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यू पी यूजर्स में जाएंगे हम लोग तो हमें एक ये व्रज एडमिन करके हमने जो यहाँ पे यूजर्स का एक मेनू है, ऑल यूजर्स पे जाएंगे तो एडमिन करके एक जो मेनू है, ठीक है, यूज़र हमने बनाया हुआ है और ये मेल आईडी हमने दी हुई है। तो ये यूज़र जो है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है डेटाबेस में। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एडमिन लिखा हुआ है। ये पासवर्ड जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है तो वो शो नहीं करेगा, आपका मेल आईडी जो वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मुझे याद ही नहीं है, ठीक है, और सर्वर का आईडी पासवर्ड मेरे पास है, होस्टिंग का अपना आईडी पासवर्ड मेरे पास है, तो ये टेबल को मैं एडिट करके अपना वर्डप्रेस का जो एडमिन के लिए जो पासवर्ड मैंने रखा था वो चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे एडिट करके। ठीक है, ये पासवर्ड जो है इसको पूरा निकाल के फिर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये आगे जाके हम लोग समझेंगे। आज की बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देखने का अच्छा लग रहा है, आपको सीखने की एक तलब है वर्डप्रेस, शॉपिफाई, तो ये चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और कैमरे के सामने मुझे बोलने की उतनी आदत है नहीं, तो अगर मेरी कोई भूल हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कहीं पे कोई गलती है, मेरी भी गलती है, तो आप मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें ला सकूँ। ठीक है, मैं खुद को ट्रेन कर सकूँ और वो बेहतर चीज़ें बना के आपको दे सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।